चुनावी माहौल में आमने सामने की टक्कर है। लोगों का कहना है कि दोनों बिहार से हैं, मनोज तिवारी जी भी और कन्हैया कुमार जी भी, जिन्होंने अपने ऑफिस का अभी कुछ समय पहले इनॉग्रेशन किया, उद्घाटन किया उन्होंने, और बहुत पब्लिक उसमें रही है। आज जो चुनाव की स्थिति है, जो जनता का कहना, अगर मौजपुर की या लोग उस जनता के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि बीजेपी के प्रत्याशी इधर जो है ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, उसी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, वो उनके कार्यों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रकाश डालें जनता के? देखिए, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि किस भावना से किसने आपसे क्या कहा है। जी, मुझे लगता है कि एक बड़ी जीत की ओर इस लोकसभा में हम लोग बढ़ रहे हैं। जी, उसके कुछ कारण हैं। आज पूरे विश्व के पटल पर जो मोदी जी ने भारत के अंदर जो उन्नति करके दिखाई है, जो काम करके दिखाए हैं, जो बड़े बड़े काम हुए हैं, चाहे वो हाईवेज बनने हों, चाहे एम्स बनना हो, चाहे एयरपोर्ट बनने हों, चाहे सांस्कृतिक विरासत का विकास हो। इसके अलावा हमारे सांसद जो 2 बार से सांसद हैं यहाँ पर, मनोज तिवारी जी के द्वारा मेट्रो लाने का काम हो, ट्रिपल डेकर रोड का काम हो, एलिवेटेड रोड का काम हो, मीतनगर में स्टेशन बनाने का काम हो, 3 सेंट्रल स्कूल लाने का काम हो, तो बड़े बड़े काम हमारे क्षेत्र में हुए। अगर विकास की ओर जाते हैं, काम की दृष्टि से देखते हैं, तो मुझे लगता है काम अगर किसी ने किया है तो मोदी जी ने, और मोदी जी के सिपाही मनोज तिवारी जी ने किया है। जनता का सवाल है, जनता कहती है कि जो बीजेपी भाजपा पार्टी है वो जो है, जो मध्य और निम्न वर्ग के लोग हैं उनके लिए जरा भी साथ नहीं देती है, उनके साथ उनका कोई कार्य ऐसा नहीं किया है, या वो बताएं कि ऐसे कौन से कार्य किए गए हैं। नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। सेंट्रल स्कूल किसके लिए खुला है? उसके अंदर कोई बड़े लोग नहीं जाएंगे, सामान्य लोग जाएंगे। मेट्रो के अंदर हर वर्ग का, हर समाज का, हर जाति का, हर धर्म का लोग जाएगा। जो हाईवे बन रहा है, जो ट्रिपल डेकर मेट्रो बन रही है, नीचे रोड, उसके ऊपर एलिवेटेड रोड, उसके ऊपर मेट्रो, जो कि मुझे लगता है भारत में शायद पहली बन रही है, उसके ऊपर कौन चलेगा? उस पर हर वर्ग का व्यक्ति चलेगा। जो पुस्ते के ऊपर से होकर जो 19 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड जा रहा है, उस रोड को कौन उसका उपयोग करेगा? ट्रैफिक जाम से मुक्ति किसको मिलेगी? तो ये तो सब कहने की बात है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार किसी को भी जाति में, वर्ग में, समाज में, धर्म में, इसमें बांट के हम नहीं देखते। हमारा तो एक ही नारा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। मोदी जी 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं। वह हृदय से स्वच्छता कर्मियों के भी पैर धो के उनको आदर देते हैं। वह बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को भी प्रमोट करते हैं, और वो भारत के अंदर स्वदेशी रोजगार चालू हो उसको भी आगे बढ़ाते हैं। देश कैसे आगे जाए? जो 11 नंबर पर हमारे देश की इकोनॉमी थी, 11 से 5 पर लाए, और 5 से अगले बार 3 पर ले जाने की बात कर रहे हैं। तो उससे किसको लाभ होने वाला है? हर भारतीय को लाभ होने वाला है, हर देशवासी को लाभ होने वाला है। ये तो मिथ्या एक फैलाने की कोशिश की जा रही है, मैं इसमें कोई सत्यता नहीं। आप यमुना विहार क्षेत्र से निगम पार्षद होते हुए अभी जो देखा गया है कि कुछ एमसीडी की गाड़ियां जो रास्ते से, कुछ जो गाड़ियां हैं, गरीबों के ठेले हैं या कुछ ऐसी चीजें उठा उठा कर ले जा रही है, उसके क्राइटेरिया या उसके आदेश, क्योंकि चुनाव का समय है, इस टाइम पर हर एक को हताश करने की प्लानिंग किसकी है? देखिए, अभी मैं बेशक इस क्षेत्र से पार्षद हूँ, मगर अगर निगम के अंदर अभी आम आदमी पार्टी काबिज है, आम आदमी पार्टी का मेयर है, और उनके निर्देश के अनुसार एमसीडी चल रही है। एक बात, मगर मैं व्यक्तिगत तौर पर ये कहूँगा, किसी गरीब को, किसी को काम करने के लिए, अपना स्वरोजगार के लिए तो मोदी जी प्रोत्साहित करते ही हैं। लोग स्वजीविका अर्जित करें, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता है। मगर उसके नाम पर कोई अपना काम करने के लिए बीच रोड में रेडी लगा के खड़ा हो, ट्रैफिक को बाधित करे, कहीं पर भी कुछ भी करे, तो देश के अंदर कानून का राज है, कानून चलता है। कानूनी तरीके से जो काम करेगा उसको अगर कोई छेड़ता है तो मैं समझता हूँ ऐसा उचित नहीं है। कहीं पर कुछ अनुचित हो रहा होगा तो उस पर होगा। और बाकी आम आदमी पार्टी इस बार लूट मचाए हुए है नगर निगम के अंदर, आप देख ही रहे हैं। पैसा वसूली, हफ्ता वसूली बहुत तेजी से बढ़ गई है, करप्शन, भ्रष्टाचार बढ़ गया है। और अब तो उनके मुख्यमंत्री स्वयं एक के साथ एक दारू बांट रहे थे, अब एक के बाद एक जेल में जाने की नौबत आ रही है सबकी। आज जो नौबत आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी छवि को
धूमिल करने की कोशिश की जा रही है या आपके द्वारा किसी तरह कार्य किया जा रहा है? हो सकता है छवि धूमिल करने की कोशिश की गई हो, क्योंकि वो लोग ऐसी छोटी मानसिकता के साथ काम करते हैं। आज मोदी जी ने देश में इतना बड़ा विजन तय किया है, इतना बड़ा एक देश के सामने रोड मैप बना के रखा, आने वाले सन 47 तक भारत कैसा होगा उसकी एक योजना मोदी जी के पास है। मोदी जी के अलावा है कौन? जी। क्या राहुल गांधी जी इस देश को आगे ले जा सकते हैं? क्या ये कन्हैया कुमार इस क्षेत्र का भला कर सकते हैं? इनसे अगर पूछा जाएगा मुस्तफाबाद कहाँ पर है तो बता नहीं पाएंगे। इनसे पूछा जाएगा श्री राम कॉलोनी कहाँ पर है तो बता नहीं पाएंगे। इनसे पूछेंगे गोंडा में अरविंद नगर कहाँ पर है तो शायद बता नहीं पाएंगे। इनको क्षेत्र का ज्ञान नहीं, यहाँ के लोगों का ज्ञान नहीं, यहाँ की समस्याओं का तो तब ज्ञान आएगा और निवारण तो तब जाके करेंगे। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, आपके माध्यम से जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, अपना एक एक मत आपका बहुत कीमती है। जीत निश्चित है, उस जीत के अंदर अपना योगदान दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट मनोज तिवारी को भारी मतों से जिताइए और इस क्षेत्र की विकास की चलती हुई गंगा को आगे तेजी से बढ़ाइए। एक क्वेश्चन और है कि जब पहले जो अभी शुरू का स्टार्टिंग था, स्टार्टिंग में बीजेपी का बहुत ज़्यादा वो चल रहा था, मतलब चुनाव एक प्रचार की बात करें या पब्लिक की बात करें, एक तरफा पब्लिक हो रखी थी कि जैसे बहुत ही भारी मतों से जो है जीत होगी। लेकिन आज जैसे ही कांग्रेस का ऑफिस खुला है और वहां से जो लोगों की भीड़ थी, उस भीड़ से कुछ अलग बात निकल के आ रही है, तो इसके क्या रीजन है? कांग्रेस के ऑफिस पर भीड़ थी जी। मुझे बात थोड़ी हास्यप्रद लग रही है जी। मेरे पास तो जानकारी और वीडियो इस प्रकार के आ रहे हैं। वहां पे वो भीड़ हाय हाय कर रही थी, वो नारे लगा रही थी जी। वो जो कैंडिडेट है उसका विरोध कर रही थी। उनके दिल्ली के अध्यक्ष इस्तीफा दे रहे हैं, उनके राजकुमार चौहान पार्टी छोड़कर आ रहे हैं, उनके बड़े बड़े नेता इस कैंडिडेट के, इस देश विरोधी बयान देने वाले कन्हैया कुमार के विरोध में लोग पार्टी छोड़ छोड़ के आ रहे। कांग्रेस खत्म हो चुकी है मेरे मित्र जी। अब यहाँ कुछ बचा नहीं है। अब वो देश तोड़ने की बात करें, अब वो जाति और धर्म की बात करें, जाति जनगणना की बात करें, लोगों को 55% धन छीनने की बात करें जी। तो ये सब करने से कितने भी वो चुनावी मोहरे चलाएं होने वाला नहीं है। देश समझ चुका है और कम से कम इस क्षेत्र की जनता, चाहे वो मौजपुर हो, चाहे बाबरपुर हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे वैश्य हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे हर वर्ग का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की ऊंचाइयों के साथ है, नरेंद्र मोदी जी की तरक्की के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के किए गए विकास के साथ है, नरेंद्र मोदी जी ने जो कोरोना में वैक्सीन दी हुई उसके साथ है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बांटे गए राशन के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के किए गए कामों से खुश होकर इस देश की उन्नति में अपना योगदान देना चाहता है। अब हम जाति में, धर्म में, समाज में, वर्ग में बंटकर अलग होने वाले नहीं है। अब एक ही लक्ष्य है, भारत को विश्वगुरु बनाना है मोदी जी के नेतृत्व। ऐसी स्थिति में जो लोगों को ये बौखला रहे हैं, मतलब लोगों को जो गुमराह कर रहे हैं, तो गुमराह करने में आपकी पार्टी क्या कर रही है उनके लिए? देखिए, हम गुमराह नहीं करते, नहीं, दूसरी पार्टी विपक्षी पार्टी जो गुमराह कर रहे हैं उनकी दुकान नहीं चल रही जी, भ्रष्टाचार हो नहीं रहा, उनको लूटने को नहीं मिल रहा, तो बहुत सारे प्रपंच फैला रहे हैं। वो किस्सा आता था ना कि बहेलिया आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, पंछियों को फंसाएगा, तो वो अपने दाना डाल रहे हैं, जाल फैला रहे हैं, मगर अब इस क्षेत्र के लोग उस जाल में फंसने वाले नहीं हैं। जमानत जब्त होगी, साथ आप मेरी बात को नोट कर लीजिएगा, कन्हैया कुमार की जमानत जब्त होगी और वो सिर्फ 30-35 दिन के एक टूर पर आए हैं यहाँ पर, वो टूर करेंगे और चले जाएंगे। धन्यवाद सर।